और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया। भारतीय शिप अग्रिम ने पाकिस्तानी जहाज पीएमएस नुसरत को 2 घंटे पीछा करने के बाद भगा दिया। पाकिस्तानी शिप भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से मछुआरों को पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन भारत की धमकी के बाद पाकिस्तानी जहाज ने मछुआरों और नाव को छोड़ दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास से पकड़ा गया है। फिलहाल वो कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है। भारतीय एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क की कोशिश कर रही हैं। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में खुफिया विभाग और अर्धसैनिक बल के अफसर भी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के बाद अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा से जुड़े कई फैसले लिए और एनआईए मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं की जांच करेगी। इन मामलों में 3 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। हालात संभालने के लिए सीएपीएफ की 50 कंपनियां मणिपुर भेजी जाएंगी। मणिपुर में तनाव पर आरएसएस ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि 19 महीने से बिगड़े हालात अब तक नहीं सुधरे। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल ही आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया था। और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड में अब तक 1000 करोड़ रुपए बरामद होने की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में 2019 के चुनाव की तुलना में यह रकम 7 गुना अधिक है। उन्होंने भरोसा दिया कि अधिकारी अगले 2 दिनों तक कड़ी निगरानी रखेंगे। और महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादास्पद बयान दिया और कहा है कि बीजेपी आरएसएस समाज के लिए जहर की तरह है। ऐसे जहरीले सांप को मारना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान को नफरत की पराकाष्ठा बताया। और दिल्ली में पेड़ों की कटाई से जुड़ी सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि नालसा के एक कार्यक्रम में उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। पेड़ों की कटाई को लेकर डीडीए के खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है। डीडीए के अध्यक्ष उपराज्यपाल होते हैं। और झांसी अस्पताल अग्निकांड में 10 मासूमों की मौत के बाद लखनऊ में 80 हॉस्पिटल को दमकल विभाग ने नोटिस भेजा। विभाग ने बताया कि सुरक्षा मानकों के लिहाज से लखनऊ में 906 अस्पतालों और भवनों को चिन्हित किया गया है।